नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं नीरज शर्मा राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 16 से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 4 की संस्कृत की पुस्तक बाल संस्कृतम से पंचम अध्याय लेकर। इस पाठ का नाम है छम छम छम। तो चलिए पहले कविता को पढ़ते हैं उसके अर्थ के साथ। दंडम नीत्वा यातः रिक्षः, अर्थात दंडम यानी लाठी, नीत्वा यातः नीत्वा लेकर, यातः आता हुआ। रिक्शा का अर्थ है बच्चों भालू, भल्लू कहा भी इसको कहते हैं संस्कृत में। तो भालू छम 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 करते हुए लाठी लेकर आ रहा है। डमरू वाद्यं तथा च भेकः, यानी जो मेंढक है वो डमरू को बजा रहा है। डमरू की आवाज कैसी है? डम डम डम। मधुरम मंडूको अयम गायति, यहाँ पर मंडूक का अर्थ है मेंढक। अयम मने यह मेंढक मीठा गाना गा रहा है। नृत्यति भल्लुकः खलु मौनम, और जो भालू है वो मौन होकर छम 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 करके नृत्य कर रहा है। कपि कूर्दते वृक्षात् वृक्षः, कपि का अर्थ है बच्चों बंदर। वृक्षात् वृक्षः अर्थात एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, कूर्दति कूद रहे हैं। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे हैं। गजः पाययति मधुरम नीरम, और जो हाथी है, गजः मने हाथी, पाययति पिला रहा है, मधुरम मीठा, नीरम जल, हाथी मीठा जल पिला रहा है। गर्दभ संघः पचति भोजनम, बच्चों गर्दभ मने गधा यानी, और संघ मने समूह, गधों का समूह पचती पका रहा है, भोजनम भोजन, गधों का समूह भोजन पका रहा है। दर्शक वर्गो विहसति नृत्यति, और जो दर्शक वर्ग है, दर्शकों का जो समूह है, विहसति हंसता है, नृत्यति नाचता है। छम 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 डम डम डम, छम 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 डम डम डम। तो चलो बच्चों कविता का पाठ करते हैं। दंडम नीत्वा यातः रिक्षा, छम 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 छम, डमरू वादयन् तथा च भेका, डम 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 डम, मधुरम मंडूको अयं गायति, नृत्यति भल्लुक खलु मौनम, छम 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 डम डम डम, छम 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 डम डम डम, कपिः कूर्दते वृक्षात् वृक्षं, गजपायति मधुरं नीरं, छम 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 डम डम डम, छम 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 डम डम डम, गर्दभ संगा पचति भोजनम, गर्दभ संगा पचति भोजनम, दर्शक वर्गो विहसति नृत्यति, छम 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 डम डम डम, छम 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 डम डम डम। तो बच्चों कैसा लगा आपको कविता का पाठ? अब आप भी इस कविता को गाने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों को एक बार बोलते हैं और उनका अर्थ भी समझते हैं। तो सबसे पहला शब्द है हमारा नीत्वा यतः। नीत्वा
आयातः, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। नीत्वा आयतः, नीत्वा लेकर आयतः आता है। रिक्षः मतलब भालू। वादयन, अभी आपने सुना मैं डफली बजा रही थी, बजाते हुए। भेकः, भेकः मतलब मेंढक। मंडूको अयम, यह मेंढक। और बच्चों अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की ओर। रिक्त स्थानानि पूरयत, आपने अभी कविता सुनी। इस कविता को आपने पढ़ा भी, गाया भी, सुना भी, निश्चित ही आपको ये याद हो गई है। तो अपनी स्मृति के आधार पर आप इन रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। सर्वप्रथम पहला जो वाक्य है वो है दंडम नीत्वा, अर्थात दंडम कौन लाठी लेकर आया? भालू लाठी लेकर आया था। तो दंडम नीत्वा यातः रिक्षः। अब ख नंबर पर आप लिखेंगे मधुरम। मधुरम के बाद क्या है? मंडूको अयम। मधुरम के बाद आपको लिखना है मंडूको अयम। मधुरम मंडूको अयम गायति। तीसरे वाक्य में है कपिः कूर्दते। बंदर कहां पर कूद रहे थे? कपिः कूर्दते वृक्षात वृक्षम। तो कूर्दते के बाद आपको वृक्षात वृक्षम इन दो शब्दों को लिखना है, तभी आपका वाक्य पूरा होगा। अब शुरू में वाक्य में खाली स्थान है और बाद में लिखा हुआ है मधुरम नीरम। तो मधुर जल कौन पिला रहा था? गजः पाययति, यानी आपको प्रारंभ में दो शब्द लिखने हैं, गजः पाययति, मधुरम नीरम। और अब अंतिम वाक्य में प्रथम स्थान भी खाली है और अंतिम स्थान भी। यहां पर आपको क्या लिखना है? यहां पर आपको लिखना है गर्दभ संघः, फिर पचती तो लिखा हुआ है, इसके बाद आपको लिखना है भोजनम, तब ये वाक्य पूरा होगा। अगला आपका जो अभ्यास है वो है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में एक शब्द में आपको उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न है दंडम नीत्वा क आयातः, कौन लाठी लेकर आया है? उत्तर लिखेंगे रिक्षः। वृक्षात डमरुः कः वादयति, डमरू कौन बजाता है? डमरू कौन बजा रहा था? भेकः, इसका उत्तर होगा भेकः। वृक्षात कः कूर्दते, वृक्षों पर कौन कूद रहे थे? इसका उत्तर होगा कपिः। और मधुरम नीरम कः पाययति, मीठा जल कौन पिला रहा था? गजः। अंतिम प्रश्न है भोजनम कः पचति, भोजन कौन पका रहा था? गर्दभ संघः, गधों का समूह। तो इसका उत्तर होगा गर्दभ संघः। उदाहरणानुसार मेलनम कुरुत, आपको उदाहरण देकर इन शब्दों को मिलाना है। रिक्शा के साथ कौन से शब्द को मिलाना है? दंडम को, रिक्षः दंडम। कपिः के साथ वृक्षः को मिलाना है, कपिः वृक्षः। भेकः के साथ आप मिलाएंगे डमरू और गजः के साथ नीरम को मिलाना है। गर्दभ संघः के सामने आपको भोजनम लिखना है। अब सबसे अंतिम जो अभ्यास है वो है शब्द पहेली। इसमें से आपको जीवों के नाम छांटने हैं। एक उदाहरण आपको करके दिखाया गया है, जैसे मंडूकः। और कौन कौन से इसमें शब्द हैं, जीव कौन कौन से जानवर के नाम छिपे हैं इस शब्द पहेली में? कपिः, रिक्षः, भेकः, गर्दभः। तो बच्चों ये जीवों के नाम छांटकर आप इनके सामने लिखे हुए संख्या के सामने लिखेंगे और मुझे आप दिखाएंगे, मुझे इसको भेजेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर।
इसके साथ ही बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले अध्याय में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले अध्याय में पुनः नई जानकारी और नए अध्याय के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।